हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इंटीजर क्लास 7 के चैप्टर के बारे में। ये दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड दिस वीडियो इज़ योर पार्ट 4। यानी कि मैं इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पहले कि आप ज़रूर से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज आपको तभी आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और अगर आपको वो क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर है तो आप यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने इंटीजर का जो चैप्टर का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे समझा हुआ है तो आप क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे या फिर आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो मैं अगेन यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वो चैप्टर जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. From point B, she moves 30 km toward west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? ओके, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीटा जो है उसने क्या किया, 20 किलोमीटर्स गई वो टूवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको ये नंबर लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज योर ए, ठीक है। सो यहाँ से इस तरफ जो है वो ईस्ट है और इस तरफ जो है वो वेस्ट है। सो रीता ने जो है वो ए से शुरू किया अपना और 20 किलोमीटर गई वो ईस्ट की तरफ और वो पॉइंट कहाँ पे पहुंची, वो बी पॉइंट पे। यानी कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 20 किलोमीटर। दिस इज क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब इस पॉइंट से उसने क्या किया, 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। अब वेस्ट किधर है, ये, यानी कि यहाँ से वो आगे न जाते हुए कहाँ चलेगी, वापस इधर को आई और कितना, 30 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर तो आपका ये हो गया, उसके अलावा वो 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गई। तो कुछ ये पॉइंट लगभग यहाँ पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे पहुंची वो 30 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ गई वो सेम रोड में। सो इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए कह रहा है अगर इस तरफ का डिस्टेंस जो है वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि +20 है, तो जो मेरा नेगेटिव साइड में गया वो क्या होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंटीजर में हम राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट का पार्ट का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि ये लिखा है ना क्वेश्चन की हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव में करोगे, राइट। सो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो दो पार्ट है, पहला तो ये था कि आप इस वाले को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और सेकंड जो है वो ये है जो फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर आई, ठीक है, उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, प्लस में या फिर माइनस में। सो वो तो हम आंसर निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड द ईस्ट, अगर ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, सो देन डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेगेटिव साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो मेरा नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँगी कि मैं उसे नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करूँगी। नाउ रीटा, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले रीटा ट्रेवल्स और डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन में जो गई उसकी वैल्यू क्या होगी, +20 किलोमीटर, क्योंकि मैं इस वाले इधर वाले साइड के डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस में, तो मेरे ईस्ट डायरेक्शन वाली जो वैल्यू है वो गई +20 किलोमीटर। ओके, रीटा ट्रेवल्स और डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन। अब जो यहाँ से वेस्ट में गई वो किस में गई, वो नेगेटिव डायरेक्शन में गई। सो इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, -30। डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि ए से जो है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब आप जानते हैं कभी भी अगर मैं बात करूँ टोटल की तो इसका मतलब क्या होता है, एडिशन। मैं आपसे बोलूँगी कि आपने पहले 5 किलोमीटर चले, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी आप फिर से 5 किलोमीटर चले। नेगेटिव पॉजिटिव तो इंटीजर वाला आपको कंसेप्ट समझा रहा है, इसीलिए मैं फिर आपसे पूछती हूँ कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे ना। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस हो जाएगी वो आगे जाके, बट सबसे पहले तो आप ऐड ही करोगे ना। सो इसीलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ आई, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। सो डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए इज इक्वल टू +20, जो कि मेरी यहाँ ये वाली वैल्यू थी, प्लस और इसके बाद सेकेंड वैल्यू मेरी क्या थी, -30।
अगेन प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस, तो इसलिए 20 माइनस 30 आ गया। हम जानते हैं कि इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। साइन हमेशा किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। 20 और 30 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 30 नंबर बड़ा है, तो इस 30 का साइन क्या है, माइनस साइन है, तो इसलिए 30 माइनस 20 कितना हुआ 10, और साइन में आएगा यहाँ पे -10 किलोमीटर, यानी कि ए से जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर। और ये मैंने आंसर आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो लगभग यहाँ पे गई होगी, क्योंकि आप ये देखिए अगर ये 20 यहाँ गई थी और वापस आई कितना 30, तो वापस जो आई तो 20 तक यहीं तक कवर हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना गई, वो 10 गई, और क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो -10, तो आप यहाँ से आंसर देख के भी निकाल सकते हैं कि इसका आंसर -10 होगा। सो हेंस द डिस्टेंस ट्रैवल बाई रीटा फ्रॉम पॉइंट ए बाई अ नेगेटिव इंटीजर दैट इज -10। तो यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने बोला था नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड जो था वो था फाइनल पोजीशन जो आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, सो वो भी हमारी आएगी नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में था, यानी कि लेफ्ट साइड में था, वेस्ट की साइड में था, और वेस्ट की साइड की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे नेगेटिव में। सो आप यहाँ पे इस फिगर को देख के भी आंसर निकाल सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, सबको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, सो यहाँ पे जो है वो आपका एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं। सो आपको मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि आपका, मैं जितने भी कॉलम का, मान लीजिए मैं इसका टोटल कर रही हूँ, ठीक है। सो इसका ये क्या है, मेरा जो है ये जो है मेरी ये रो है, ठीक है। सो इस रो का सम जो है वो इस कॉलम के इक्वल होना चाहिए, फिर इस रो का सम इसके इक्वल होना चाहिए, फिर इस तीसरी वाले का थर्ड के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल्स जो है ना, ये वाला डायगोनल, इनका भी वही सेम, यानी कि सबका सम या माइनस या जो कुछ भी है कैलकुलेट करके सेम आना चाहिए। दैट इज वाई, इसीलिए इनको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, कि चाहे मैं इसको कॉलम वाइज में ऐड करूँ, चाहे मैं इसको रो वाइज में ऐड करूँ, चाहे मैं डायगोनली ऐड करूँ या सबट्रैक्ट करूँ, सो मेरा आंसर जो है वो हमेशा जो है वो सेम ही आएगा एडिशन करने पे। सो यहाँ ये तो बात हुई मैजिक स्क्वायर की। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ये 2 तरह के स्क्वायर दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, वेदर फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर है, वेदर सेकंड वाला स्क्वायर है, दोनों के दोनों नहीं है या दोनों के दोनों है, ये आपको कैसे पता चलेगा, सॉल्व करने के बाद। यानी कि आपको कॉलम वाइज और रो वाइज सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे सब कुछ सेम आ रहा है, सो विच दैट विल बी योर मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला स्क्वायर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंसिडरिंग दी फर्स्ट स्क्वायर, एडिंग द नंबर्स इन ईच रो। अब मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स ईच रो के नंबर हम ऐड करेंगे। सो देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू कौन सी है, 5 है। सो देखिए 5 प्लस सेकंड वैल्यू क्या थी, -1, फिर उसके बाद प्लस, फिर थर्ड वैल्यू क्या थी, -4। तो अब हम सोच रहे होंगे कि देखिए क्योंकि मुझे प्लस करना था इसलिए मैंने हर जगह प्लस लगाया है, और क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी -1 थी, -4 थी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे प्लस लगने के बाद इनकी जो वैल्यू है वो मैं हटा दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी जो वैल्यू है हमें वही रखनी है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर डाली हुई है वैल्यू, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो बेसिकली गलतियाँ करते हैं वो प्लस माइनस में ही गलती करते हैं, ये वैल्यूज़ नहीं लिखते या कहीं पे भूल जाएंगे या कैलकुलेट करने में दिक्कत करेंगे, गलत कर देंगे, तो वहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सही करते हुए भी, आपको सारा क्वेश्चन आते हुए भी आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ, उस तरीके से आप सारे के सारे समझ जाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस, तो देखिए -1 आ गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस, तो इसलिए देखिए -4 आ गया। यानी कि ये तो बात आपको ही पता है कि एक जगह पे 2 साइन तो नहीं आ सकते, सो इन दोनों में से मुझे एक साइन लेना पड़ेगा ना, सो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पर भी माइनस ले लिया। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस, यानी कि +5 और -5, दिस इज योर +5, और इन दोनों को मिलके क्या आया था, -5, तो +5 और -5 मिलके क्या हुआ, 0, यानी कि मेरा फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 आ गया। अब इन सारे के सारे कॉलम्स का सम, इन सारे के सारे रोज का सम और सारे के सारे डायगोनल्स का सम, यानी कि दोनों जो डायगोनल है सबका सम जो है अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये मेरा एक मैजिक स्क्वायर होगा। तो बस उसके बाद हमने यही किया। अब हमने सेकंड रो ले ली, सेकंड रो में क्या है, -5 है, फिर प्लस है, फिर -2 है, फिर प्लस है, फिर +7 है, क्योंकि यहाँ कोई और साइन तो है नहीं, इसलिए +7 एक ही साइन आएगा। फिर ये हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस मिलके -2, +7 तो +7 है। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 + 7 होगा, विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। थर्ड की बात करते हैं,
थर्ड क्या है, सबसे पहले 0 + 3 + -3। सो 0 + 3 तो ये देखिए 0 + 3 तो सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब देखिए 0 तो कुछ होगा नहीं, तो +3 और -3 आएगा, तो इसलिए +3 और -3 मिलकर क्या होगा, अगेन 0 होगा। सो यानी कि यहाँ पे मेरी जो रोज़ हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनका सम सबका सेम आ रहा है, जो कि ये 0। अब हम करेंगे कॉलम्स को ऐड, यानी कि इन तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। कॉलम्स में भी अगेन यही है, सबसे पहले आएगा +5, उसके बाद आएगा +5 और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे जो है आपका वो माइनस बना देंगे, तो इसलिए +5 और -5 और 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये दोनों मिलके अगेन 0 हो जाएगा, +5 और -5 मिलके 0 हो जाएगा। सेकंड में देखिए -1, -2 और 3 है, तो -1, -2, -3 इन सबको भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा -1, -2 + 3, ये दोनों मिलके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये है प्लस का 3, अगेन 0 हो जाएगा। थर्ड में देखिए -4, 7, -3, -4, 7 और -3, इन तीनों को मिलाकर भी मेरा जो है वो -7 और +7 अगेन 0, ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे समझा दूँगी, बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 1-2 चीज़ें बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ और ऑलरेडी हम बहुत पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं काफ़ी सारे, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही हूँ, बट स्टिल कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा रो का जो है वो सम सबका 0 आ गया, कॉलम का मेरा सबका 0 आ गया। अब क्या बचा मेरा डायगोनल्स के, डायगोनल में क्या है 5, -2, -3, सो देखिए 5, -2, -3, ये भी मिलकर क्या आया 5 और ये दोनों मिलकर -5, तो अगेन ये भी 0 हो गया। अब ये वाला डायगोनल की बात करते हैं, -4, -2 और 0, -4, -2 और 0। अब देखिए यहाँ पे -4 और -2 मिलकर क्या होगा, -6, यहाँ तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए था। अब देखिए सारे के सारे 0 है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मेरी जो है वो 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सब 0 आ रहा है, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि मेरा मैजिक स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे तो मेरे 0 आ रहे थे। नो, सारी की सारी वैल्यू मेरी सेम आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू 0 आनी चाहिए, कुछ भी आए वैल्यू, चाहे वो +5 आए, चाहे वो -2 आए, चाहे वो +6 आए, चाहे वो -8 आए, कुछ भी वैल्यू आए, बट वो सब में सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा था, तो यानी कि सब में 0 आना चाहिए, बट लास्ट वाले डायगोनल यानी कि ये वाला जो डायगोनल है हमारा, इसमें मेरा आंसर क्या आया, -6। तो साफ पता चल रहा है, दस द सम ऑफ वन डायगोनल इज नॉट इक्वल टू 0, एक डायगोनल का सम जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर 1 जो है इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर 1 तो मेरा मैजिक स्क्वायर नहीं निकला। अब हम चेक करेंगे स्क्वायर 2 को। सो स्क्वायर 2 में जो है वो आपका ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स मैंने नहीं लगाई, बट आप चाहे तो आपके पास बुक होगी या फिर आप जो है प्रीवियस करके जाके देख सकते हैं, बट वैल्यूज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सेम तरीका सेम वही है, पहले हम जो है वो कॉलम्स लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो रोज़ लेंगे, या पहले रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे। सो मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम रोज़ को लेंगे। सो फर्स्ट रो में जो है 1, 10 और 0 था, तो इनको मिला के 1 - 10 + 0 कितना है, -9। सिमिलरली सेकंड रो -4, -3, -2 था, इन सबको कैलकुलेट करके मेरा गेन है -9। फिर मेरा -6 + 4 -7 था, यह आया -6 + 4 -7, इसको मिला के -13 + 4 विच इज़ इक्वल टू -9। सो देखिए रो का सम तो बिल्कुल ठीक आ रहा है अभी तक, -9 सब में इक्वल आ रहा है। अब हम देखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 1 -4 -6 था, तो 1 -4 -6 मिलकर कितना होगा, 1 - 10 विच इज़ इक्वल टू -9, ठीक है। फिर था हमारा सेकंड में -10 -3 और +4, तो -10 -3 +4 मिलके क्या होगा, -13 +4 विच इज़ इक्वल टू -9। थर्ड जो था वो था 0 -2 -7, 0, फिर ये सिंपल -2 -7 आ जाएगा, जो कि होगा -9 के, ठीक है। रो और कॉलम में तो वहाँ पे भी सब कुछ ठीक आ रहा था, वहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई थी, डायगोनल भी। यहाँ पर डायगोनल भी चेक कर लेते हैं हम। सो 1 - 3 - 7 ये हो जाएगा, 1 - 3 - 7 मिलकर हो जाएगा 7 और -3 कितना होगा, 10। सो 1 - 10 विच इज़ अगेन इक्वल टू -9। फाइनल डायगोनल को चेक कर लेते हैं, 0 - 3 - 6, तो ये कितना होगा, 0 तो 0 है, यहाँ पे -3 आ जाएगा और ये -6। सो -6 और -3 मिलके कितना हो जाएगा, 0 - 9 विच इज़ अगेन इक्वल टू -9। सो आपने यहाँ देखा सबका सम जो है वो -9 ही आ रहा है मेरा, तो यानी कि दिस इज़ योर मैजिक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रो का सम, कॉलम का सम और डायगोनल का सम, सबका सम जो है वो -9 आ रहा है। So does square 2 is a magic square because sum of each row, each column and diagonal is equal to -9. ओके, सो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई। एक तो आपको ये पता चला कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और उसे क्यों मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि आपका उसका सबका रो, डायगोनल और कॉलम्स का सम जो है वो सेम इक्वल आना चाहिए।
और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल गया। ठीक है, आई होप आपको अगर कोई भी मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा या कहीं पे भी कुछ लिखा रहता है तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन में बार बार बोलती हूँ ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाएंगी और आप उन्हें देख पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।